तो हम दोस्तों पार्ट 1 में आपको समझा चुके थे कि ये ब्लड के कितने भाग होते हैं। ये चीज़ आपको हम समझाए थे, ब्लड का निर्माण कैसे होता है। अब इस वाले पार्ट में आपको हम समझा रहे हैं आरबीसी बीसी, ठीक है, यानी रेड ब्लड कॉर्पस, ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पस यानी लाल रक्त कणिकाएं कहा जाता है। यानी जब हम आपको ब्लड के 2 भाग बताए थे, एक प्लाज्मा एक रुधिराणु। रुधिराणु के 3 भाग थे, यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। तो उसमें का हम जो आरबीसी वाला पार्ट देख रहे हैं उनमें देख रहे हैं। तो आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं या लाल रुधिर कणिकाएं भी बोल सकते थे। अब ये रुधिराणु का 99% भाग आरबीसी होता है। कितना भाग? 99% भाग आरबीसी होता है। और आरबीसी का फुल फॉर्म ये रेड ब्लड कॉर्पस होता है, यानी लाल रुधिर कणिकाएं की कुल संख्या की बात किया जाए 50 लाख होती है। अगर मिलियन की बात किया जाए तो 5 मिलियन होती है। आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। कौन सा? एरिथ्रोसाइट होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। अगर खराब जब हो जाती है आरबीसी तो ये कहाँ जाएगी? स्प्लीन या प्लीहा, इस साइड में होता है, बाएं साइड। तो आरबीसी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती। स्प्लीन क्या होता है? जिसे प्लीहा या तिल्ली कहा जाता है, इसे शमशान घाट भी कहा जाता है। तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्र भी कहते हैं। आरबीसी का आकार क्या होता है? गोलाकार होता है। आरबीसी का आकार कैसा होगा? गोलाकार होता है। आरबीसी की बात किया जाए, इनका कार्य क्या होता है? O2 तथा CO2 का परिवहन करना। आरबीसी का कार्य क्या होता है? O2 तथा CO2 का परिवहन करना। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में HB बोला जाता है। HB के कारण एक प्रकार का वर्णक होता है जिसके कारण ब्लड लाल दिखता है, ठीक है। और ब्लड HB में क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। अगर आरबीसी की कमी से शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग उत्पन्न होता है। और ये कैसे होगा? जब आप पहाड़ी क्षेत्रों पे चलो जाओगे तो वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जो आरबीसी का आकार होता है परिवर्तन हो जाता है, जो हंसियाकार हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? एनीमिया रोग। ऐसे रोगों में क्या होता है, ठीक है, शरीर, ठीक है, एकदम पगडंडी कह रहे हैं, ठीक है, एकदम पत्थर के हो जाओगे, ठीक है, जगह का ये पातर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये आरबीसी हमने अभी आपको बताया। ये डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाइट ब्लड कॉर्पस, यानी सफेद या श्वेत रक्त कणिकाएं होता है, या रुधिर कणिकाएं भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। यह रक्त कोशिकाओं की सबसे बड़ी कोशिका होती है। अगर बात किया जाए, ठीक है, यह रक्त कोशिकाओं में सबसे बड़ी होती है, ठीक है। इसकी संख्या 8000 से 10000 होती है। अगर बात किया जाए आरबीसी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, 5 मिलियन या 50 लाख होती है, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? 8000 से 10000 होती है। इनमें केंद्रक होता है। इनमें क्या होता है? केंद्रक होता है। इनमें HB नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी होता था उनमें HB पाया जाता है, लेकिन इनमें HB नहीं होता है, जिस कारण यह सफेद रंग का दिखता है। आखिर क्यों सफेद रंग का दिखता है? क्योंकि HB नामक वर्णक नहीं होता। HB के कारण ब्लड लाल दिखता है और इनमें HB नहीं पाई जाती। ये डब्ल्यूबीसी का आकार अनियमित होता है। आरबीसी में गोलाकार था, इनमें अनियमित होता है। अब निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन निर्माण अस्थि मज्जा में ही होता है। जीवन काल की बात किया जाए तो 4 दिन होता है। उनकी जीवन काल डब्ल्यूबीसी का 120 दिन होता है, इनका 4 दिन होता है। अब यहाँ पर आइए बात डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट कहा जाता है, ठीक है। अब डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण से बचाता है। डब्ल्यूबीसी हमें संक्रमण से बचाता है, अर्थात रोगों से रक्षा करता है। डब्ल्यूबीसी के कई प्रकार के हो सकते हैं। एक तो इस्नोफिलिया होता है, जिसमें सर्दी जुकाम बंद हो जाता है आना ही, ठीक है, इस्नोफिल। और बेसोफिल होता है, एक बैक्टीरिया का भक्षण करता है। जैसे शरीर में आपको कोई बैक्टीरिया अटैक किया, ये भाई साहब तुरंत, ठीक है, उस पर अटैक करके उसे मार देते हैं, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स होता है, ठीक है, इसका विशेष कोई काम नहीं है, लेकिन है रोगाणुओं से लड़ने की। मोनोसाइट ये सबसे बड़ा होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए इससे बच जाता है अगर बैक्टीरिया, तो ये मोनोसाइट क्या करता है? उनको भक्षण करता है।
ठीक है। और लिम्फोसाइट क्या होता है, एंटीबॉडी का निर्माण करता है, यानी शरीर के विपरीत, ठीक है। अगर शरीर कोई इसके जस्ट विपरीत काम करेगा और बहुत जबरदस्त काम करता है एंटीबॉडी, ये बवाल मचा देता है, एकदम चीर-फाड़ रख देता है बैक्टीरिया को, ठीक है। और इनकी जीवाणुओं को नष्ट करने की सबसे असीम क्षमता इसी में पाई जाती है। मान लीजिए ये सब कोई नहीं वर्क कर पाया, लेकिन अगर ये रहेगा, ठीक है, ये पूरे के पूरे नष्ट कर देता है। इस अनुसार WBC का काम होता है। अब एक बचा है प्लेटलेट, ठीक है, वो आगे हम आपको बताएंगे। व्हाइट ब्लड कॉर्पस हुआ था, यानी RBC के बारे में पढ़ चुके थे और WBC के बारे में। आज हमें क्या पढ़ना है, प्लेटलेट के बारे में। क्या पढ़ना है, प्लेटलेट के बारे में। क्या पढ़ना है, प्लेटलेट। प्लेटलेट किसे कहते हैं, ठीक है। जो देखिए बीमारी बहुत ज्यादा प्रचलन हो रहा है इस समय, डेंगू वाली बीमारी, ठीक है। किसी को देखो प्लेटलेट घट गया है, ठीक है। कीवी फल कोई खा रहा है, कोई पपीता, कोई बकरी का दूध, यही वाली। आइए अब देखते हैं, ठीक है। अब प्लेटलेट्स, इस प्लेटलेट को हम क्या बोलते हैं, रक्त बिंबाणु बोला जाता है। इसी को थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाएगा, थ्रोम्बोसाइट। रक्त को ये थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनाने में मदद करेगा। यह रंगहीन होता है, ठीक है। क्यों रंगहीन होता है, क्योंकि इसमें HB नहीं पाया जाता है। HB क्या होता है, एक प्रकार का वर्णक होता है जिसके कारण ब्लड लाल रंग का दिखता है। ये अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो कोशिकाएं होती हैं अनियमित होती है, कोई आकार नहीं होती है। जो अत्यधिक बड़ी कोशिका होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स, मेगाकैरियोसाइट्स। ये अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका होती है जिनका विखंडन से इनका निर्माण होती है। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 लाख। अगर जीवन अवधि की बात किया जाए 7 दिन होता है। अगर इसकी डेंगू बीमारी से इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 80,000 से कम हो जाती है। डेंगू बीमारी में क्या हो जाता है, इसकी संख्या 80,000 से कम हो जाती है। कितना हो जाएगा, हाँ 80,000 से कम। अब हम देखेंगे रक्त का कार्य। किसका कार्य, हाँ रक्त का कार्य, यानी फंक्शन ऑफ ब्लड। ये जो होता है रक्त। अब आप बताइए, जैसे हम कोई खाना पीना खाएं, ठीक है, जैसे रोटी हमने खाया, रोटी इसी से आपके पूरे शरीर में जाएगा का, ठीक है। हाँ, जैसे आप लोग कोई भी चीज भोजन खाए, ठीक है, जैसे भोज पदार्थों को, ठीक है, हमने अंतर्ग्रहण किया, अब पूरा का भोजन पूरा इसे शरीर इसे पूरा एक नस जाएगा कि नहीं जाएगा ना, ठीक है। एक क्या होगा, पहले हम पाचन करेंगे, फिर उसका अवशोषण करेंगे, फिर स्वांगीकरण होगा, तब ये रक्त के माध्यम से खनिज पदार्थ, विटामिन, वसा के रूप में तब संपूर्ण शरीर के कोशिका में एक अंग तक पहुंचेगा। क्या बात समझ में आई, अरे वाह, ठीक है। रक्त पचे हुए भोज्य पदार्थों को, रक्त क्या करेगा, पचे हुए भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। और ये रक्त हार्मोन्स है, ठीक है, ये CO2 तथा O2 का परिवहन करता है। किसका परिवहन करेगा, O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। रक्त पोषक तत्व जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, वसा, ये प्रोटीन, लिपिड आदि के अंगों तक पहुंचाता है, आज को अंगों तक पहुंचाता है। अब रक्त उत्सर्जी पदार्थों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, उत्सर्जी मतलब अपशिष्ट पदार्थ, इनको बाहर भी निकालेगा। और रक्त क्या करेगा, तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। जैसे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई फाई होने लगता है, गुस्सा में एक बार कंट्रोल करता है। रक्त पीएच मान को नियंत्रित करता है। किसको, पीएच मान। पीएच मान का फुल फॉर्म क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो क्या होगा, क्षारीय। 7 से कम है अम्लीय, 7 है तो क्षारीय, ठीक है।